प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 साइंस की चैप्टर नंबर 3 परमाणु की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको किन किन पॉइंट्स पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई। इसके बारे में हमको चर्चा करना है। उसके बाद से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। अगला पॉइंट है परमाणु का संगठन, परमाणु मॉडल क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। और लास्ट पॉइंट आपका समस्थानिक क्या होता है, आयनों का बनना, संयोजकता। इन पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो पहला पॉइंट है परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई। तो चलिए इसे समझते हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इन कणों को उन्होंने परमाणु नाम दिया। दार्शनिक डीमाक्रिटस और एपिक्यूरस ने भी यही विचार दिए। अर्थात महर्षि कणाद जो थे, जो विचार प्रस्तुत किए थे, वही विचार डीमाक्रिटस और एपिक्यूरस ने भी दी। इन लोगों ने कहा कि यदि पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उन कणों को और अधिक छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और उन सूक्ष्म कणों को उन्होंने परमाणु नाम दिया। इसी प्रकार पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। अर्थात परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई होने का मतलब कि सबसे सूक्ष्म कण होता है परमाणु, जिससे आपके पदार्थ क्या होते हैं, जब बने दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तब अणु बनाते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तब तत्व के अणु बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का एक परमाणु है और एक हाइड्रोजन का यह परमाणु, दोनों आपस में मिलकर H2 अर्थात हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जो परमाणु हैं हाइड्रोजन के हैं अर्थात समान परमाणु हैं। अगला पॉइंट है जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तब यौगिक के अणु बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लोरीन है और दोनों आपस में मिलकर HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो ये क्या है। अगला पॉइंट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जो द्रव्य की संरचना का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात सन 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अर्थात इनकी पहला जो सिद्धांत है, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिसे परमाणु कहते हैं। अर्थात पहली बात उन्होंने भी कहा कि जो इनकी तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कहते हैं। यही बात आपके महर्षि कणाद ने भी कहा था, अन्य दार्शनिकों ने भी कहा था। अगला इनका सिद्धांत है कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। अगला उनका सिद्धांत था कि परमाणु अविभाज्य होता है। अर्थात उन्होंने कहा परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है कि एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं।
लास्ट उन्होंने बताया था कि परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े होते हैं या मिले होते हैं। अगला पॉइंट है परमाणु का संगठन। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता था, लेकिन समय के साथ यह धारणा गलत सिद्ध हुआ और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, अर्थात परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से। यानी कि इनके खोजकर्ता को आसानी से हम चाहे तो याद कर सकते हैं। इस सेंटेंस को याद करके, जैसे ईटा पर नाचे, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब होता है टॉमसन अर्थात थॉमसन, पर प से हो जाएगा प्रोटॉन, र से हो जाएगा रदरफोर्ड, और न नाचे मतलब न से न्यूट्रॉन हो जाएगा, चे का मतलब हो जाएगा चैडविक, अर्थात इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। तो यहाँ पर लिखे इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन जो होता है एक लीलावेशित कण होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1/1837वां भाग प्रोटॉन है। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था, और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है और इसका भी द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। एक बात और आपको मैं बता दूं कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में किया था, लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन नाम दिया था, इसीलिए हम मानते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था।